अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हुसैमा हामिद, रिसोर्स पर्सन 8613। बेटा, आज मैं आप लोगों के साथ आप लोगों का रिसर्च मैनुअल का 5th क्वेश्चन डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि आपका कुछ स्टेटमेंट उसकी इस तरह से है। व्हाट डिड यू वांट टू अचीव इन दिस रिसर्च प्रोजेक्ट। सबसे पहले आप इस बारे में ये सुन लीजिए, जैसे आप लोग कोई भी काम करने लगते हैं तो उसका मकसद अगर आप पहले डिफ़ाइन कर लें तो आपके लिए आसानी हो जाती है। तो इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन जो है आप लोगों के रिसर्च मैनुअल में इसलिए डाला गया है ताकि आप जो है एक स्टेटमेंट में उसे डिफ़ाइन करें कि आपकी रिसर्च का मकसद क्या है। आप उसके बारे में सोचें कि आप ये रिसर्च क्यों कर रहे हैं। जब आप उसकी सिग्निफिकेंस, इम्पोर्टेंस और जो है टॉपिक को जहन में रखेंगे तो आप इजीली इस क्वेश्चन को डिवाइस कर सकेंगे। इसके अलावा आप लोग अपने जो है वो टीचिंग प्रैक्टिस 2 के जो आपका कोर्स है उसमें आप लेसन प्लान्स बना रहे होंगे। जब आप लेसन प्लान्स बनाते हैं तो उसमें भी आप जो है कुछ प्रिलिमिनरी लाइंस लिखने के बाद या अपने प्रिलिमिनरी डाटा लिखने के बाद, जिसमें आपका क्लास होती है, किस क्लास को पढ़ा रहे हैं, या फिर आप जो है कौन सा टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, या फिर आपका जो है वो टाइम ड्यूरेशन क्या है, उसके बाद जो आपने सबसे पहला काम करना होता है वो आपने उस लेसन के जो है वो ऑब्जेक्टिव्स डिफ़ाइन करने होते हैं। जब आप उस लेसन के ऑब्जेक्टिव डिफ़ाइन कर लेते हैं, उसके बाद आपकी प्रेजेंटेशन जो होती है, ये इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन होता है। उसके बाद आपकी जो है कोई क्वेश्चनिंग होती है स्टूडेंट्स के साथ, कोई आप असेसमेंट देते हैं, कोई आप होमवर्क देते हैं। सब कुछ जो है वो आपके ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइंड होता है। इसी तरह से जब हम रिसर्च कर रहे हैं तो उस दौरान भी जो हम ऑब्जेक्टिव्स डिफ़ाइन करेंगे उनको जहन में रखते हुए हम लोग अपने रिसर्च के बाकी काम को आगे लेके चलेंगे। और रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स को लिखने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम लोग बहुत लंबे चौड़े ऑब्जेक्टिव्स लिख लें। हमने जहन में रखना है कि जब हमने एंड पे जाके अपनी फाइंडिंग्स या कंक्लूजन्स देने हैं, वो भी अलाइन होने चाहिए हमारे ऑब्जेक्टिव्स के साथ। तो हमने बहुत एहतियात के साथ अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिफ़ाइन करना है। मैं आप लोगों के साथ ये जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रही हूँ, मैं इसको इस तरह से डिस्कस करूँगी कि किसी भी स्टूडेंट का कोई भी टॉपिक है तो वो अपना ऑब्जेक्टिव इस हवाले से लिख सके। इस क्वेश्चन को मैं जो है वो मेनली जो है वो 2 हेडिंग्स में डिवाइड करूँगी। एक ऑब्जेक्टिव है और दूसरा है रिसर्च क्वेश्चन। ठीक है जी, एक हेडिंग आपकी ऑब्जेक्टिव है और दूसरा है रिसर्च क्वेश्चन। रिसर्च क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव भी हमेशा अलाइंड ही होते हैं। चलें देखते हैं किस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि मेन हेडिंग आ गई, ऑब्जेक्टिव हो गया या पर्पस ऑफ स्टडी हो गया। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ऑब्जेक्टिव ही हेडिंग दें। द पर्पस ऑफ दिस एक्शन रिसर्च विल बी दैट आई फोकस ऑन द डिटर्मिनेशन। यहाँ आप अपना सब थीम लिख सकते हैं, जो भी आपका सब थीम है। दैट इज़ लिंक्ड विद द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड अमंग द चिल्ड्रन। By conducting that kind of teaching and learning process, children would be stimulated to explore their scientific skills. जब आप ये वाली रिसर्च कंडक्ट कर रहे होंगे तो आपके जहन में थ्रू आउट ये रहना चाहिए कि आपने बच्चों की साइंटिफिक स्किल्स को, साइंटिफिक एटीट्यूड को डेवलप करना है, जो कि लिंक है आपके सब थीम के साथ और आपकी इंटरवेंशन के साथ। They were also focused on constructing and generating ideas related to determination। ये आपका सब थीम है, तो यहाँ पर आप अपना सब थीम लिख लेंगे। It will be easier to learn if they have already had the basic idea। The research focused on the 10th grade children। यहाँ आप जिन जो से ग्रेड के बच्चों के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं उनको मेंशन कर देंगे। द इंटरवेंशन टू इन्हांस डिटर्मिनेशन इज़ अप्रिशिएटिंग स्टूडेंट्स। ठीक है जी, मैंने जो है वो अप्रिशिएटिंग स्टूडेंट्स लिखा है। जो आपके टॉपिक में आपने इंटरवेंशन इस्तेमाल की हुई है आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, उस इंटरवेंशन से रिलेटेड जो है 5-7 लाइनें लिखनी है, जो कि आपने ख़ुद यहाँ पर काम करना है। ठीक है जी, आप तकरीबन 5-7 लाइनें लिख लेंगे और फिर ऑब्जेक्टिव को अलग से हेडिंग देके एक जो है लाइन में डिफाइन करेंगे। टू इन्हांस डिटर्मिनेशन बाय अप्रिशिएटिंग स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। आपको याद होगा मैंने आपको कहा था इन्हांस, इम्प्रूविंग, डेवलपिंग, इसी तरह से हमने अपने टॉपिक्स को डिफ़ाइन किया हुआ है। तो आपने जो वर्ब अपने टॉपिक में इस्तेमाल किया हुआ है उसी वर्ब को यहाँ पर इस्तेमाल करें। अपना सब थीम लिखें, अपनी इंटरवेंशन लिखें और ग्रेड बेशक यहाँ पर मेंशन ना करें। अगर आप करना चाहें भी तो कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं भी करते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, ये आपका एक ऑब्जेक्टिव हो गया स्टडी का। आपने जो है इस पे फिर फोकस रहना है। अब
जो भी बच्चे होंगे, जिस भी तरह का उनका टॉपिक होगा, वो इसी फॉर्मूले को बेस बनाते हुए अपना ऑब्जेक्टिव लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगली हेडिंग जो है वो आपकी रिसर्च क्वेश्चन की है। दिस स्टडी एम्स टू मेक एन एक्शन प्लान और एन एक्शन रिसर्च टू इन्हेंस, फिर वही वाली चीज़ आ गई जो आपका वर्ब इस्तेमाल हुआ हुआ है आपके टॉपिक में, डिटर्मिनेशन बाय अप्रिशिएटिंग स्टूडेंट्स इन द सेकेंडरी क्लासेस ऑफ यूनिक पब्लिक हाई स्कूल, स्पेशली इट सीक्स टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसके साथ अलाइंड आपने क्वेश्चन बनाना है। हाउ वी कैन इन्हांस डिटर्मिनेशन बाय अप्रिशिएटिंग स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 10th। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा, मैंने क्वेश्चन मार्क नहीं डाला, आप लोग क्वेश्चन मार्क डाल लीजिएगा। तो इस तरह से ये एक छोटा सा आपका क्वेश्चन है जिसका आपने आंसर देना है। ये अगर मैं आपको रेगुलर फॉन्ट में करके दिखाऊं तो ये मेरा तकरीबन जो है वो एक पेज का बन रहा है। अगर मैं यहाँ पे कुछ लाइंस ऐड कर दूँ तो आप भी जो है इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अपना क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।